अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं आज की बैठक का क्या आपका विषय था और किस विषय में आपने उड़ान की बैठक आज रखी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो इंडिया में। अर्चना जी, जो उड़ान कला का महाकुंभ है उसके नाम में ही है कला का महाकुंभ। तो हमारा जो आधार है वो है कला। जब मैं कला की बात करता हूँ तो उसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, रंगोली, मलखंब, भारत की जितनी प्राचीन कलाएं हैं वो सब सम्मिलित है। उसमें केवल संगीत नहीं है, सब कलाएं सम्मिलित है। ये कलाएं जो हैं मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड से प्रभावित हो रही है। किसी ज़माने में भारत की ये कलाएं, इनका आधार था गुरुकुल। भारत में क्या हुआ कि सनातन हिंदू जिसको कहते हैं, उसका जो आधार गुरुकुल था वो मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने उसको समाप्त कर दिया। उन मंदिरों को कला का केंद्र बनाया जाए, संस्कार का केंद्र बनाया जाए, भाषा का केंद्र बनाया जाए, संस्कृति का केंद्र बनाया जाए, ये कार्य योजना पर हम लोग उड़ान कला का महाकुंभ इस प्लेटफॉर्म से काम करना चाहते हैं। और एक नया कला गुरुकुल इस नाम से हम मंदिरों को आधार बना के कला गुरुकुल खड़े करना चाहते हैं, जहां बालक आएंगे, एक अध्यापक होगा, 2 अध्यापक होंगे, जो उनको कला के माध्यम से किस प्रकार से सनातन की रक्षा हो सकती है, भाषा की रक्षा हो सकती है, संस्कृति की रक्षा हो सकती है, इसके ऊपर हम काम करने की हमने कार्य योजना बनाई है। और जल्दी ही इसके ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हम ये गुरुकुल, कला गुरुकुल जो स्थापित करेंगे, फिर ये दिल्ली के बाहर भी इसको आगे ले जाने का हमारा विचार। बहुत सारे युवा दर्शक भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं उड़ान से, जिन्होंने हमारा पिछला कार्यक्रम देखा था, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो आपके साथ इस तरीके से कैसे शामिल हो सकते हैं एज अ टीम? हाँ, मैं युवाओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो उड़ान के साथ जुड़ें। उड़ान एक आंदोलन है। युवा पीढ़ी ये नहीं समझ पा रही इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कला वो एक माध्यम है जो आपको दिशा देता है। कला आपको इंसान बनाती है, और कला यहाँ तक कि इंसान नहीं, कला भगवान बनाती है। तो उस यात्रा में उड़ान एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो ये जो मंच है उड़ान कला का महाकुंभ, ये सब युवकों के लिए, युवतियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम उन सब का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, कभी कभी कुछ पैसे के अभाव से या उनको वो मंच, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो किस तरीके से अपनी कला को, प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। तो उड़ान एक ऐसी संस्था है, वो ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ती है, उन्हें मंच देती है, उनका उत्साह बढ़ाती है। और हम कह सकते हैं कि जब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी अमूल्य वस्तुएं, जो कोहिनूर भी था हमारा, वो हम यहाँ से लूट कर लेके चले गए अपने देश में, मगर जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, वो उसको नहीं लूट पाए। और वो आज भी, क्योंकि उसकी आत्मा हमारी भारत की धरती में मौजूद है। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। सर, आपका अपना परिचय देंगे? ई रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश जैन है। मैं बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से चेयरमैन हूँ और उड़ान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा परिचय है। और सर, उड़ान के बारे में और आप क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को जिनको उड़ान के बारे में जानकारी नहीं है? तो वो किस तरीके से उड़ान का परिचय देंगे? सारा राष्ट्र जानता है 1947 में स्वतंत्रता हासिल हुई थी, लेकिन असलियत में स्व और तंत्र हमारा मिला ही नहीं। जो अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया हुआ था पिछले 250 वर्षों से, वही आज तक चलता आया है। हमारे जो नेता थे, भाग्य निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ भी तब्दील नहीं किया। वो उसी कुर्सी पर बैठ गए जिस पर कभी माउंटबेटन बैठते थे। सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी मेरा GD बख्शी जी का एक इंटरव्यू मैंने करा था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो इतिहास है हमारा, वो कहीं ना कहीं युवाओं को पढ़ाया नहीं जाता। उन्हें कभी बताया नहीं जाता कि कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी जीत हासिल की थी। उन्हें इतिहास से विमुख रखा जाता है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? इस 250 वर्ष के कालखंड में जिसमें अंग्रेजों का राज्य रहा और उसके बाद काले अंग्रेजों का राज्य रहा, हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। गुरुकुल समाप्त हो गए हैं। हम कुछ पागल लोग हैं जो उड़ान से जुड़े हैं।
हम ये चाहते हैं इस धरती से उड़ने के लिए अपने गुरुकुलों की वापस स्थापना की जाए, जहाँ कला और संस्कृति के माध्यम से हम अपने पुराने संस्कारों को पुनर्जीवित कर सकें, अपनी नई पीढ़ी को अपने साथ मिला करके इस भारत के लिए एक जुझारू टीम ऐसी पैदा कर पाएँ। आप जानते हैं, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे भारत की आज़ादी में मात्र 1% लोग ऐसे थे जो भारत को आज़ाद करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन 1% में से 1% ऐसे थे जो क्रांतिकारी कहलाए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, जो 7,32,000 लोगों ने अपने जीवन अर्पण किया मातृभूमि के चरणों में। वो जुझारू जिनको लोग पागल बोलते थे, जिनके घर वाले उनको पागल कहते थे, हमें फ़ख्र है कि हम वही पागल हैं। हम फिर दोबारा से पागल बनना चाहते हैं अपने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी इस जननी के लिए। हिंदी और हिंदुस्तान को हम आकाश में फहरा देना चाहते हैं और वापस विश्व गुरु का दर्जा हासिल करके रहेंगे, ऐसा हमारा प्रण है। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तत्पर हैं। साथ पवन कंसल जी मौजूद हैं जो उड़ान के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं आज चिंतन बैठक रखी गई थी, उसका क्या विषय था? आज का विषय मुख्यतः अपने पुराने जितने प्रोग्राम्स हुए थे उनके अंदर कैसे अपग्रेड कर सकें, वो मुख्य विषय था। और आगे होने वाले कार्यक्रम और संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, वो मुख्य विषय था, जिसमें कि हम लोग सारे शामिल हुए और हमने बड़े पॉजिटिव जो है विचार रखे हैं। और आगे उड़ान जो है अपने कला के क्षेत्र में बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें कि देश के अंदर में कला कैसे विकसित हो और संस्कार कैसे विकसित हो, इन विषयों पे काम होगा। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि कैसे हम अपने नवयुवकों में कैसे अपनी संस्कृति को, कैसे कला को जागृत कर सकते हैं। देखिए, उड़ान जो काम कर रहा है बहुत ही ये क्रांतिकारी काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके साथ। जब ये उड़ान शुरू करा गया था तो इतने प्रचंड गोल नहीं थे उस समय, लेकिन अब जैसे जैसे महापुरुष जुड़ते जा रहे हैं और वो अपने गोल बताते जा रहे हैं, तो उससे हमें जो अब विचारधारा मिल रही है, जो अब ट्रैक मिल रहा है, वो बड़ा ही कठिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे प्रकाश चंद्र जैन जी ने बोला कि अब हमें अंदर के हनुमान को जगाना पड़ेगा, है ना। अगर सीता जी को उस पार से लाना है तो हनुमान जी का वो जगना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अब जो ये कला गुरुकुल का जो अब ये इनिशिएटिव लिया गया है उड़ान की तरफ से, जो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो कि अब हम गुड़गांव से शुरू करेंगे और प्रीत विहार से शुरू करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसको अक्टूबर में इसकी नींव रख दी जाए। और उसके साथ साथ हम कला गुरुकुल के साथ साथ जो हमारे आगे आने वाले कार्यक्रम है, जो पूरे वर्ष का कैलेंडर है, उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें हम किसी भी तरीके कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जोड़ सकते हैं तो वो भी हम जोड़ेंगे। और ऐसे लोगों को जो कि हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ऐसे भी लोगों को फिर से जोड़ना ज़रूरी है, उनको फिर से बताना ज़रूरी है। हाँ, कोई ऐसी संस्था है उड़ान नाम से जो कि अब इन चीज़ों पे काम कर रही है। आपको सुना था मैंने, आपने कहा था पिछले अपने भाषण में कि जो हम नया साल मनाते हैं तो हमें सिर्फ यही पता है कि नया साल जनवरी में आता है। बहुत कम युवा लोग हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जो नववर्ष है, जो हमारा नववर्ष है, वो अप्रैल में शुरू होता है। तो आपने ये एक शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहते हैं आप इस विषय में? देखिए, मैंने कोई शुरुआत नहीं करी, शुरुआत करने वाले वो महापुरुष लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो भटके हुए थे। हमें भी नहीं पता था हिंदू नववर्ष कब होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, हमें भी नहीं पता, तो हमें भी उन्होंने याद दिलाया। जब हम जैसे लोग भी ट्रैक पर आ सकते हैं तो ऐसे और युवा हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू नववर्ष कब होता है, हिंदू नववर्ष के पीछे लॉजिक क्या है। रैंडम नहीं है कि वो अप्रैल में या मार्च में जब भी मनाया जाता नहीं, उसके पीछे जो सिद्धांत है वो पूरा समझना जरूरी है। क्योंकि जो यूथ है ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉजिक्स, इन सब पे चलता है, तो वो लॉजिक बताना बहुत ज़रूरी है। जबकि 31 दिसंबर को नववर्ष क्यों सब मनाते हैं, 31 दिसंबर, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन भारतीय नववर्ष के पीछे लॉजिक है। तो उसको जो यूथ अभी भूले पड़ा है, जिसको अभी ज्ञात ही नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हम अपने लक्ष्य में ले आए हैं और वो आरंभ जो हम मनाते हैं हिंदू नववर्ष पे, वो कार्यक्रम इसीलिए ही मनाया जाता है ताकि हम उस पर्व को ढंग से मना सकें, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पद है, उसको दिलवा सकें।